Hello students. Today we are going to discuss about pair of linear equation and two variables class 10 chapter 3 part first. देखिए आप पहले तो कोई स्टेटमेंट मिलेगी, उसकी हमने स्टेटमेंट बनानी है टू वेरिएबल्स में, फिर हम देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। देखिए A catch of a cricket team buys 3 bats and 6 balls rate 3,900. Let bats is x, bats x, balls y. 3 bats 3x और कितने बॉल्स हैं? 6 बॉल्स हैं तो 6y। 3 बैट्स के लिए 3x, 6 बॉल्स के लिए 6y और कितने के मिलती हैं ये? 3x plus 6y is 3,900. C buys another bat and 2 more balls. Another bat. कोई एक बैट लिया है उसने another. And 2 more balls. पहले 6 थी, 2 more कितना हो गया? 8. Each. एक बार फिर देखिए. C buys another bat and 2 more balls of the same kind for rate 1,300. 2 more 3. इस बैट से 2 more 2 ज्यादा कितना हो जाएगा? 3. 1 बैट से उसे 2 ज्यादा और बॉल्स लेनी है हमने तो 3 बॉल्स हो गई और वो कितने की आती है हमारी? 1,300 की। Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, ये इक्वेशन हमने algebraically भी दिखानी है, graphically भी दिखानी है। एक बार फिर देख लीजिए, कोई बैट को और बॉल को खरीदते हैं। बैट्स हमने x मान लिया, बॉल्स हमने y मान लिया। अब वो 3 बैट्स लेता है तो 3x, 6 बॉल्स लेता है 6y। कंबाइन करके 3x plus 6y कितने के आते हैं? 3,900 की। अब सेकंड कोई गर्ल्स आती है, वो लेती है सिंगल बैट्स एंड 2 more balls. सिंगल से 2 more is 3y is 1,300। ठीक है, यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन ले तो क्या आएगा? x plus 2y is 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में x plus 2y is 1,300। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई। आप फर्स्ट इक्वेशन से लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, x और y लीजिए। अगर आप x में 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू आएगी कुछ, x को हमने 0 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10, 0। अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ तो x की कितनी आती है? 1,300। ऐसे ही इक्वेशन 2 निकालेंगे हम। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे? ऐसे ही x की जगह और y की जगह हम 0 पुट करेंगे। जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू आएगी कुछ न कुछ, 3 से हम डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट्स में आएगा 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 3 3 जा। अब y को 0 पुट किया है, कितना है हमारा? 1,300। ठीक है, ग्राफ बना लीजिए इसका। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखो हमें x एक्सिस पे जाना 1,300, तो आप कितने का लगा लो? 1000 का लगा लेंगे। तो अब हमने y पे जाना है 433 पे, 600 पे। तो हम कैसे जाएंगे? आप 100 का लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6
इधर तो माइनस के होंगे, इधर प्लस के होंगे। 100, 200, 300, 400, ऐसे ही करके ये हमारा 1300 है। ठीक है, यहाँ देखिए आप 100, 200, 300, 400, 500, 600, ऐसे ही नीचे हमारे माइनस के होंगे। अब आपने क्या देखना है वो देखिए आप, x0 y650 x0 y650 ये है, x1300 y0, तो ये लाइन बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है फर्स्ट हमारी? x + 2y = 13। अब आप देखिए x0 y433 x0 y433 पॉइंट पूछिए। अब x300 वही, ये मैच हो जाएगा हमारा। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी हमारी? x + 3y = 1300, ये हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स लिखना चाहिए, आप यहाँ पॉइंट्स लिख सकते हैं। हमारा ये कौन सा पॉइंट है? 1300, 44, 433.3। ठीक है, और ये पॉइंट x300 क्या है? ये भी है 600 के साथ हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए आप। सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, जो इक्वेशन होगी वहां से जो स्टेटमेंट होगी, x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू, y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू, ऐसे दूसरी इक्वेशन में और फिर आप फिर ड्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ लाइन गिवन होंगी हमें और वो हमें डिस्कस करनी है। जैसे है, एक्सक्यूज मी, जैसे हमें गिवन होंगी a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ से हमें ये देखना है ये इंटरसेक्टिंग कब होती हैं, कोइंसाइड कब होती हैं, पैरेलल कब होती हैं। ये चीज हमने याद करनी है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइड एंड पैरेलल। तो हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती हैं? जब a1/a2 b1/b2 नहीं इक्वल हो। ठीक है, a1/a2 आप लिखिए यहाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग होगी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और पैरेलल कब होंगी? जब ये दोनों लाइन हमारी इक्वल होंगी, a1/a2 इक्वल b1/b2। c1/c2 इज नॉट इक्वल, आप उस साइड से भी जा सकते हो, c1/c2 इज नॉट इक्वल। ठीक है, पैरेलल में क्या आएगा? दोनों लाइंस हमारी a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल पैरेलल में क्या ये इक्वल c1/c2 नॉट इक्वल। और इंटरसेक्टिंग में क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 की। ओके, और कोइंसाइड में क्या होता है? कोइंसाइड, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं उसको। कोइंसिडेंट में क्या होता हमारा? a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों क्या होंगे हमारे? इक्वल होंगे। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए आप, ये हमें गिवन होगी इंटरसेक्टिंग नॉट इक्वल, पैरेलल ये चीज इक्वल, कोइंसाइड तीनों इक्वल। ओके, कुछ सम से देख लीजिए आपसे। इसमें आप ये भी पूछेगा कि कितने सॉल्यूशन होंगे। देखिए, कुछ भी इक्वल नहीं है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली
वन सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें मैनी सॉल्यूशन। पैरेलल में क्या है, नो सॉल्यूशन। कौन साइड में होंगे मैनी सॉल्यूशन हमारे, कौन साइड में क्या लिखेंगे हम, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और पैरेलल में नो सॉल्यूशन। एक बार फिर देखिए, इंटरसेक्टिंग में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, पैरेलल में नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट में मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग में नॉट इक्वल, पैरेलल में a1/2 b1/b2 इक्वल, और कोइंसिडेंट में तीन नॉट इक्वल, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड हम सम करते हैं, देखते हैं कैसे होंगे। वो देखते हैं। सम है हमारा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 pencil and 7 pens together cost rate 50. 5 pencil, pencil ली हमने x and 7 pens 7y, और together cost is 50. 5 pencil and 7 pens together cost is 50. Whereas 7 pencil and 5 pens together cost is 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. x और y की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। वो हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, वो हमारी मर्जी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से एक बार फिर स्टेटमेंट बनाना चाहिए। 5 पेंसिल 7 पेन्स कोस्ट, 7 पेंसिल 5 पेन्स कोस्ट। अब देखिए यहाँ पे x और y के वो बना लीजिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, x y। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और इक्वेशन फर्स्ट में जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। करिए, जब हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 7 जा 49, और जब हम y को 0 पुट करते हैं x की आ जाएगी 10, ठीक है। या आप ये कर लीजिए, दूसरी इक्वेशन में पुट करिए। अब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 7 6 जा 42, 4 7 6 जा 42, ठीक है। अब बनाइए ग्राफ। देखो हाईएस्ट पॉइंट क्या हमारा 9, तो 10 पे जाना हमने, 1 2 3 4 5, 2 2 का गैप ले लेंगे, 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 0 x y, x0 y 7.1, 7.1 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और x10 y0 ये पॉइंट, तो ये हम लीव कर देंगे। दूसरा है x0 y 9.2, 9.2 यहाँ आ गया, x 6.6 यहाँ आ गया हमारा, तो ये मिला दीजिए। ये जो पॉइंट है हमारा x और y की वैल्यू है, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी वो हमारा पॉइंट x और y का होगा। अब ये देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 5, x 4 y 5, पेंसिल कितनी है 4, और स्टार्ट में जो x हमने ली है, और पेंस 5 हो जाएगा। आप एक बार फिर चेक कर लीजिए, जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी इक्वेशन बनाइए, उसमें x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करके वैल्यू निकालिए।
निकालिए दोनों इक्वेशन को, जहाँ पे वो ग्राफ में इंटरसेक्ट होती हैं वो x और y की वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज 2x minus 3y is 8, 4x minus 6y is 9, बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, उसका कोई सॉल्यूशन होता है या नहीं होता। इनकंसिस्टेंस का मतलब कोई सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंस का मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। देखिए आप a1/2 कितना इसका 2/4, a1 इज 2, a2 इज 4, b1 इज -3, b2 is -6, c1 is 8, c2 is 9, b1 by b2 और c1 by c2 1 2 1 2 ये इक्वल नहीं है। यहाँ क्या आया हमारा, ये चीज आई, इसको हम क्या कहेंगे, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ये कंडीशन कब होती थी, जब वो पैरेलल होते थे। पैरेलल है, पैरेलल में क्या चीज आती थी हमारी, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ओनली पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होगा। अगर ये तीनों इक्वल है या तीनों नॉट इक्वल है तो क्या आएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इनकंसिस्टेंट। वो क्या था, कोइंसिडेंट और परपेंडिकुलर्स में क्या आएंगे, ये कंसिस्टेंट आएगा और पैरेलल में इनकंसिस्टेंट। एक अनदर एग्जांपल लीजिए आप, जिसमें है 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा हमारा, कंसिस्टेंट। ठीक है, इसके क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।